नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पाठ 12 माँ जीवन संचालिका यानी कि जीवन की सही मार्गदर्शन करने वाली, जीवन को चलाने वाली माँ के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, बेसिकली ये जो पाठ है ये राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में है, तो उनकी माँ की ही गाथा इसमें बताई गई है। आपने ये पढ़ा हुआ है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी ये क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी ना, तो उनके लिए ही उनका ही ये पाठ है, उन्हीं की माँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है मौखिक प्रश्न। बच्चों, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माता जी का नाम क्या था। बिस्मिल की माता का नाम श्रीमती मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता कौन थे, उनका स्वभाव कैसा था। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता पंडित मुरलीधर थे, उनका स्वभाव क्रोधी था। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल किसकी इच्छा के कारण गए। तो बच्चों, किसकी की जगह आप लिखेंगे अपनी माँ की इच्छा के कारण, क्योंकि उनकी माँ ही चाहती थी कि वो मिशन स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल के हृदय में देश प्रेम की लौ कब जगी, यानी कि देश के प्रति उनका प्रेम कब ज़्यादा जगा। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो कब की जगह आप लिखेंगे 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए। अगला प्रश्न है, बिस्मिल जी की कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई, यानी कि छीन ली गई। बिस्मिल जी की अमेरिका की स्वतंत्रता के इतिहास की पुस्तक जब्त कर ली गई। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है। अब हम लिखित प्रश्न करेंगे। लिखित में हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, बिस्मिल ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी। बिस्मिल ने हिंदी व उर्दू भाषाएं सीखी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल जी ने आत्मकथा खंड 1 में किस रोचक घटना की चर्चा की है। इसका उत्तर है, बिस्मिल जी ने आत्मकथा खंड 1 में इस घटना की चर्चा की थी कि उन्हें बचपन में छोटा ऊ से ऊ होता है ना, ऊ से उल्लू लिखना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए। अगला प्रश्न है, बिस्मिल अपने माता पिता में से किससे अधिक प्रेम करते थे या किससे अधिक प्रभावित थे और क्यों। बिस्मिल अपनी माताजी से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि उनकी माताजी उन्हें प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव जीवन की प्रगति के पथ पर चलने की रास्ते बताती थी या आगे बढ़ाती थी। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी माताजी से बहुत प्रभावित थे। अगला है, किस कांड के कारण उनकी गिरफ्तारी होनी तय थी। काकोरी कांड के कारण वह 26 सितंबर 1925 की रात गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो कौन सा कांड था वो, काकोरी कांड। अगला प्रश्न है, अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये थे लघु उत्तरीय, अब दीर्घ देखिए। बिस्मिल ने अपनी माँ से क्या आशीर्वाद मांगा और क्यों। बिस्मिल ने अपनी माँ से आशीर्वाद मांगा कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो और आप भी धैर्य रखना, क्योंकि उनका अंतिम समय नज़दीक था, यानी कि उनको फांसी की सज़ा होनी थी और वह जेल में थे और अब उनको फांसी की सज़ा होनी थी। तो इसलिए उन्होंने माँ से कहा कि माँ तुम विचलित मत होना, परेशान मत होना। अगला है, बिस्मिल ने ऐसा क्यों माना है कि वे अगले कई जन्मों तक अपनी माँ से ऋणी नहीं हो पाएंगे। सविस्तार लिखिए, ऋण मतलब उसका बदला नहीं चुका पाएंगे। और बच्चों, कभी भी कोई बच्चा अपनी माँ से ऋण हो ही नहीं सकता, माँ का बदला तो कोई चुका ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल ने ऐसा इसलिए माना क्योंकि वह उनको अधिक प्रेम करती थी, उनके पिताजी की मार से उन्हें बचाती थी, उन्हें ऐसा मार्ग भी दिखाया जिससे वह मुश्किल समय में भी
अधीर होकर कुपथ पर नहीं चले, यानी कि बुरे मार्ग पर नहीं चले और एक सच्चे देशभक्त बने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के प्रति राम प्रसाद की भावनाओं का वर्णन कीजिए। राम प्रसाद जी की धीरे धीरे आर्य समाज में रुचि बढ़ने लगी। वे प्रायः प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु सन्यासियों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते थे। तो इस तरह से उनकी आर्य समाज में रुचि बढ़ी। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के बाद बिस्मिल के साथ क्या हुआ? पाठ के संदर्भ में लिखिए। तो इसका उत्तर है, गिरफ्तारी के बाद बिस्मिल की मुकदमेबाजी खूब चली, यानी कि उनके ऊपर खूब मुकदमेबाजी हुई, परंतु न्यायाधीश ने बिस्मिल को खतरनाक अपराधी ठहराते हुए 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा सुना दी। अगला प्रश्न है, माँ को सामने पाकर बिस्मिल जी की आंखें क्यों गीली हुई होंगी? विवेचना कीजिए बच्चों, इसका उत्तर आपने अपने हिसाब से लिखना है। मेरे हिसाब से तो यह है कि माँ को सामने पाकर बिस्मिल जी की आंखें इसलिए गीली हुई होंगी क्योंकि वे सोच रहे होंगे कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका और अब मैं मुझे फांसी की सजा हो रही है, अब मैं मर जाऊंगा और मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं अपनी माँ से कैसे उऋण हो पाऊंगा, मैं अपनी माँ का बदला कैसे चुका पाऊंगा, है ना। इसी सोच में उनकी आंखें गीली हो गई होंगी। तो बच्चों, आपके जो व्यूज हैं आप अपने व्यूज लिखोगे, ये मैंने अपने अनुसार लिखा, ठीक है बच्चों। तो जो मौखिक प्रश्न हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नहीं करने, लिखित प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय हैं और लघु उत्तरीय उन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में काम करेंगे। चलिए बच्चे, धन्यवाद।